Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good evening, sir. I am Dr. Chavan at this end. Thank you very much for coming to Pune and explaining us the basic tenets of Islam, because there's something which I was not very acquainted with. And basically, I have one question for you. I've always been hearing you on QTV, where you have been trying to, do away with myth-riddled religions. What I want to ask you is, how is Islam going to deal with the difference in true faith and blind faith? मैंने अच्छा सवाल पूछा है कि इस्लाम में ट्रू फेथ और ब्लाइंड फेथ में किस तरीके से आप तफर्रुक कर सकते हैं. हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रू फेथ एंड ब्लाइंड फेथ, मतलब सही ईमान और गलत ईमान. हमें पहला ये तहकीक करना पड़ेगा कि कौन सी किताब खुदा के तरफ से भेजी गई है. मिसाल के तौर पे, अगर आपका बेटा बीमार है तो आप तहकीक करते हैं कौन सा डॉक्टर है. आप किसके पास भी नहीं जाएंगे अरे गहरे के वहां. आप देखेंगे डॉक्टर है, एमबीबीएस है, एमडी है, हार्ट की बीमारी है, हार्ट स्पेशलिस्ट के जाएंगे, तहकीक करते. फिर जब मुकम्मल तहकीक करते फिर आप उसकी बात मानते. फिर आप हर बार देखते रहे क्या दवा दे रहे, वो जो दवा देता है आप आंख बंद करके खाते. उसे ब्लाइंड फेथ नहीं कहते. आपने तहकीक किया है कौन सा डॉक्टर सही है, उसकी डिग्री क्या है, एमबीबीएस है, एमडी है, कायमे स्पेशलिस्ट है, हार्ट स्पेशलिस्ट है. तहकीक करने के बाद फिर जो वो दवा देते हैं आप खा लेते. That is not called blind faith, that is called a logical faith. But once you are convinced that the person is the right person, then you believe him blindly. But that's not called blind faith, that's called a correct faith. Unless someone proves to you that the doctor is giving you wrong medicine. अगर दूसरा डॉक्टर बोलता है कि वो डॉक्टर जो आपको दवा दिया है आप समझते हैं वो एमडी है, लेकिन ये दवा लेटेस्ट रिसर्च में लिखा गया है कि वो जहरीली है, फिर आप नहीं खाएंगे. तो उस तरीके से आप तहकीक करके कुछ फॉलो कर रहे, बाइबल को कुछ फॉलो कर रहे, वेदा को कुछ कर रहे, कुरान को. अभी मैं आके कहता हूं कि देखो साफ कह रहा हूं, ये सिमिलैरिटीज है, ये डिफरेंसेस है. डिफरेंसेस पे बहस नहीं करता हूं मैं, सिमिलैरिटीज की बात कहता हूं. अभी आप तहकीक करो कौन सी किताब सही है, फिर पता लगता है बिना झगड़े के ताला विला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जहां पर हम यकसा है. फिर पता लगता है कि सब डॉक्टर कहते हैं कि वो डॉक्टर सबसे महान है. सब किताबें इशारा कर रहे कुरान की तरफ और आखिरी पैगंबर की तरफ. अगर सब डॉक्टर मानते हैं कि मिस्टर एक्स इज नंबर 1, तो प्रॉब्लम ही नहीं ना. फिर अब भाई के पास जाएंगे ही नहीं. सारे किताबें इशारे कर रहे कुरान की तरफ, एक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. वेयर इज द डिफरेंस? ट्रू फेथ हैज टू बी इन द कुरान. चैप्टर नंबर 2 में लिखा है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी. अलिफ लाम मीम, ये किताब में कोई शक नहीं है, हिदायत की किताब है. और इसमें जो लिखा हुआ है ब्लाइंड फेथ, इसमें लिखा है कि ईमान बिल गैब, ईमान जो चीज आप नहीं देखी उसमें ईमान लाना. ये भी लॉजिकल है. जब कुरान की हम तहकीक करते हैं, आज की तारीख में साइंस इज नंबर 1. साइंस, सब लोग साइंस को मानते हैं, ठीक है. अभी हम जब साइंस के जरिए कुरान की तहकीक करने जाते हैं तो पता लगता है कि तकरीबन 80% जो कुरान कह रहा है 100%, 100% सही है. बाकी 20% एम्बिगुअस, अननोन, हमें पता नहीं सही के गलत. ये भी नहीं पता कि सही है, ये भी नहीं पता कि गलत है, एम्बिगुअस. लेकिन मेरी लॉजिक कहती है कि अगर 80% 100% है और बाकी 20% में से 1% भी, 0.1% भी गलत नहीं है, तो मेरी लॉजिक कहती है इंशाअल्लाह ये 20% भी सही रहेंगी. कुरान में बिग बैंग का जिक्र है, ज्योग्राफी का, एम्ब्रियोलॉजी का, बायोलॉजी का, तकरीर कर सकते. लेकिन साइंस ये नहीं जानती कि जन्नत या जहन्नम है क्या नहीं. साइंस सोल के बारे में नहीं जानती, आखिरत के बारे में नहीं जानती. साइंस ये भी नहीं साबित कर सकती कि जन्नत है कि नहीं, एम्बिगुअस, दोज़ख है कि नहीं. लेकिन मेरी बुद्धि कहती है जब 80% 100% करेक्ट, लोग बोलेंगे इतना बड़ा डॉक्टर जिनमें मानता है,
सोल में मानते हैं? सोल किधर है? जहन्नम में मानते हैं? तो मैं कहता हूं when 80% is 100% करेक्ट, 80% 100% सही है, बाकी एम्बिगुअस अननोन, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। मेरी बुद्धि कहती है दिस इज ब्लाइंड लॉजिकल फेथ कि इंशाअल्लाह वो 20% भी सही होगा। सो यू शुड हैव ट्रू फेथ, not blindly, but when you reach to the true faith, blindly you will believe in the true faith. ये पेशेंट गई, कई ईसाई कहते हैं ये ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा कर रही है, जीसस क्राइस्ट की तरफ इशारा कर रही है। और जब हम उनसे पूछते हैं ये पेशेंट गोई क्यों ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा कर रही है, तो हमारे ईसाई भाई कहते हैं इस पेशेंट गोई में लिखा है कि आने वाला पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम की तरह होगा और ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम जैसे थे। और वो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम दोनों अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर थे और दोनों यहूद थे। अगर ये दो नुक्ते काफी हैं इस पेशन गोई, इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए, तो जितने पैगंबरों का जिक्र है बाइबल में मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, सारे पैगंबर इस भविष्यवाणी को पूरा करते हैं। सारे पैगंबर जिसका जिक्र बाइबल में है मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, वो अल्लाह के पैगंबर थे और यहूद थे। मिसाल के तौर पर डैनियल, आइजाया, एज़ेकियल, सोलोमन, जॉन, मे पीस बी अपॉन देम ऑल, ये सारे पैगंबर पेशन गोई को पूरा करते हैं। लेकिन जब हम तहकीक करते हैं हमें पता चलता है कि ये पेशन गोई बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर 18 वर्स 18 की इशारा कर रही है सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, क्योंकि इस पेशन गोई में लिखा है आई शैल रेज द अप अ प्रॉफिट फ्रॉम अमंग द ब्रेदरन, एक पैगंबर आएगा जो आपकी बरादरी में से रहेगा। और हम जानते हैं कि अरब यहूद की बरादरी में से हैं। और आगे लिखा है लाइक अनटू दी, मूसा अलैहिस्सलाम जैसा। हम जब तहकीक करते हैं हमें पता लगता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम जैसे थे, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मूसा अलैहिस्सलाम दोनों कुदरती तौर पे पैदा हुए थे, दोनों के वालिदा थे और वालिद थे। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम कुदरती तौर पे नहीं पैदा हुए, वो एक मौजज़ा से पैदा हुए। इट वॉज अ मिराकुलस बर्थ। उनकी वालिदा थी लेकिन वालिद नहीं थे, वो बिना पिता के पैदा हुए। इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नहीं है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम जैसे है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम दोनों ने शादी की और उनके बच्चे थे। ईसा अलैहिस्सलाम ने ना शादी की ना उनके बच्चे थे। हम जब बाइबल पढ़ते हैं हमें पता लगता है। इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नहीं हैं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम जैसे है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मूसा अलैहिस्सलाम दोनों की मौत एक कुदरती मौत थी। दे हैड अ नेचुरल डेथ। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ही डिड नॉट डाई नेचुरली, उनकी मौत कुदरती मौत नहीं थी। कुरान मजीद में लिखा है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 158 में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा उठा लिया अपनी तरफ। हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम की मौत नहीं हुई। और बाइबल में भी जब हम पढ़ते हैं, मैं ये साबित कर चुका हूं मेरे दूसरी तकरीर में, वॉज जीसस रियली क्रूसिफाइड पीस बी अपॉन हिम, कि ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा उठाया गया था, उनकी मौत नहीं हुई। लेकिन आम ईसाई ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम सूली पे चढ़ाए गए थे। ये वक्त नहीं है बहस करने का क्या वो सूली पे चढ़ाए गए थे, क्या उठाया गया है जिंदा उन्हें। लेकिन दोनों मुसलमान और ईसाई ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम कुदरती मौत उनकी नहीं हुई। इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नहीं हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम जैसे है। मूसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों को उनके लोगों ने कबूल फरमाया। उनके लोगों ने कबूल किया कि ये अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर थे। लेकिन बाइबल में इसका जिक्र है
गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 11 कि ईसा अलैहि सलाम के लोगों ने उन्हें कबूल नहीं किया. When he approached his own did not receive him. वो जब अपने लोगों के पास गए उन्होंने उसे माना नहीं. इसीलिए ईसा अलैहि सलाम मूसा अलैहि सलाम जैसे नहीं हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहि सलाम जैसे है. मूसा अलैहि सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों अपने दौर में हाकिम थे. उसके मानी वो सजा दे सकते थे मौत की या जिंदगी की. लेकिन ईसा अलैहि सलाम इस दुनिया के हाकिम नहीं थे. ईसा अलैहि सलाम फरमाते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 36 में, माई किंगडम इज नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड. मेरी सल्तनत इस जमीन पर नहीं है, इस दुनिया में नहीं है. इसीलिए ईसा अलैहि सलाम मूसा अलैहि सलाम जैसे नहीं हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहि सलाम जैसे है. कई यकसानियत हैं. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मूसा अलैहि सलाम दोनों ने एक नई शरीयत ले आए. लेकिन ईसा अलैहि सलाम कोई नई शरीयत नहीं लेके आए. वो पुरानी शरीयत को तस्दीक करने के लिए आए थे और इसका जिक्र बाइबल में भी है. इसीलिए ईसा अलैहि सलाम मूसा अलैहि सलाम जैसे नहीं हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहि सलाम जैसे है. इससे यह पता लगता है कि यह पेशन गोई बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18 सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा कर रही है. और इसके बाद लिखा है बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी में चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 19 में खुदा कहते हैं कि अगर आप इस पैगंबर को नहीं मानोगे तो मैं आपसे बदला लूंगा. इफ यू डोंट बिलीव इन हिम आई विल रिक्वायर ऑफ दी, आई विल टेक रिवेंज. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी पेशन गोई कई जगह पे है. अगर आप पढ़ते बुक ऑफ आइजाया चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 12 में इसमें लिखा है कि एक किताब दी जाएगी एक अनपढ़ पैगंबर को, एक अनपढ़ नबी को, और उससे कहा जाएगा आप पढ़ो, और वो कहेगा कि मैं अनपढ़ हूं. बिल्कुल ये वाकया पेश आया जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही फर्स्ट रेवलेशन जब नाजिल हुई और जिब्रील सलाम उनके पास पहली वही लेके आते और कहते इकरा, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मा अना बिकारी, मैं अनपढ़ हूं. यह भविष्यवाणी सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा कर रही है. कई भविष्यवाणी हैं सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट में. वक्त कम होने की वजह से इसका तस्करा नहीं कर सकते, लेकिन यह कहूंगा कि पेशन गोई के अलावा, भविष्यवाणी के अलावा उनका नाम भी मौजूद है ओल्ड टेस्टामेंट में. इन द सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 16 में लिखा है हिक्को ममितकिम विकुल्लु मोहम्मदिम जैदूदी व जैराई बैना जेरूसलम. ये हिब्रू कोटेशन है जिसके मानी है हिज माउथ इज मोस्ट स्वीट, ही इज ऑल टुगेदर लवली, ही इज माई बिलवेड, ही इज माई फ्रेंड ओ डॉटर्स ऑफ जेरूसलम. उसका मुंह बहुत मीठा है. ही इज ऑल टुगेदर लवली, वो प्यारा है, मैं उससे मोहब्बत करता हूं, वो मेरा दोस्त है. ए यरूशलेम की बेटियों, इसमें जो हिब्रू लफ्ज है मोहम्मदिम, हिब्रू जबान में रिस्पेक्ट के लिए, एहतराम के लिए इम जोड़ा जाता है. इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को जोड़ा गया इम तो हो जाता है मोहम्मदिम. जिस तरीके से खुदा का लफ्ज हिब्रू में एलो उसको जोड़ा जाता है इम तो हो जाता है एलोहिम, तो एहतराम के लिए इम जोड़ा जाता है. तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जोड़ा गया इम और हो जाता है मोहम्मदिम. लेकिन उसका तर्जुमा अंग्रेजी बाइबल में है ऑल टुगेदर लवली, वो प्यारा है. लेकिन अगर आप ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो उनका जिक्र नाम से भी है मोहम्मदिम. अब हम तस्करा करेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में न्यू टेस्टामेंट में. न्यू टेस्टामेंट में लिखा हुआ है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 16 में ईसा अलैहि सलाम कहते हैं कि मैं मेरे वालिद से, पिता से दुआ करूंगा आपके लिए एक सहायक भेजे. इंग्लिश में है आई विल प्रे टू माई फादर टू सेंड यू अ कंफर्टर. एक मददगार भेजने के लिए मैं दुआ करूंगा.
लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 15 में वर्स नंबर 26 में, and when I pray to my Father to send you a comforter, and when he sends you a comforter, he will abide with you forever. जब मेरे वालिद एक सहायक, एक मददगार आपके लिए भेजेंगे तो वो आपके साथ हमेशा रहेगा। गॉस्पेल ऑफ जॉन में जिक्र है चैप्टर नंबर 16 में वर्स नंबर 7 में, Nevertheless I tell you the truth, it is expedient for you that I go away, for if I go not away, the comforter shall not come, for if I depart, shall he come. इसके मानी है इट इज एक्सपीडियंट फॉर यू दैट आई गो अवे, आपके लिए बेहतर है, ईसा अलैहि सलाम फरमाते हैं आपके लिए बेहतर है कि मैं जाऊं, फॉर इफ आई गो विल ही कम, क्योंकि जब मैं जाऊंगा वो आएगा, व्हेन आई गो शैल ही कम। Nevertheless I tell you the truth, it is expedient for you that I go away, for if I go not away he shall not come. जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा, और जब मैं जाऊंगा वो आएगा। इसकी शर्त है ये कंफर्टर, ये सहायक, ये मददगार की आने की शर्त है कि ईसा अलैहि सलाम इस दुनिया से जाएंगे, फिर वो कंफर्टर, वो सहायक आएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि ये भविष्यवाणी होली स्पिरिट की तरफ इशारा कर रही है, रूह कुद्दूस की तरफ इशारा कर रही है। इस भविष्यवाणी की शर्त है कि ये कंफर्टर, ये मददगार, ये सहायक तब आएगा जब ईसा अलैहि सलाम जाएंगे, जब तक वो नहीं जाएंगे ये कंफर्टर, ये मददगार नहीं आएगा। हम जानते हैं कि रूह कुद्दूस, बाइबल में इसका जिक्र है कि ईसा अलैहि सलाम के पहले थे। ईसा अलैहि सलाम पैदा होने के पहले बाइबल में लिखा हुआ है कि ही वॉज देयर इन द वूम ऑफ एलिजाबेथ, एलिजाबेथ के पेट में जब याह्या अलैहि सलाम थे, रूह कुद्दूस मौजूद थे, और जब ईसा अलैहि सलाम बैप्टाइज हो रहे थे उस वक्त भी रूह कुद्दूस था। तो इसीलिए ये भविष्यवाणी रूह कुद्दूस, होली स्पिरिट की तरफ इशारा नहीं कर रही है, लेकिन इशारा कर रही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, क्योंकि इसके अंदर जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है इन द न्यू टेस्टामेंट, जो ग्रीक लफ्ज है वो है पेरिक्लेटोस, जिसके मानी है प्रेजवर्दी, जो तारीफ के काबिल है। उसे चेंज किया गया है टू पैराक्लिटोस, पेरिक्लिटोस को चेंज किया पैराक्लिटोस, और पैराक्लिटोस के मानी है, उसका तर्जुमा करते हैं बाइबल में कंफर्टर, सहायक, मददगार। जो भी है ये सारी मानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्हम्दुलिल्लाह बराबर तौर पर फिट होती है, जचती है। इसीलिए ये भविष्यवाणी सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा कर रही है। और आगे लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 16 में वर्स नंबर 12 to 14 में, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that he hear shall he speak. He shall glorify me. इसमें साफ लिखा है, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. ईसा अलैहि सलाम कहते हैं कि मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है। बनी इस्राइल से कहते हैं मुझे आपको बहुत कुछ कहना है, लेकिन आप इस बात को अब नहीं समझ पाएंगे, लेकिन वो जब आएगा वो आपको सारी हकीकतें बताएगा। वो अपने मन से कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जो कुछ वो सुनेगा वो कहेगा, वो मेरी तारीफ करेगा। ये भविष्यवाणी सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा कर रही, क्योंकि हम जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ ईसा अलैहि सलाम की और ईसा अलैहि सलाम का जिक्र कुरान मजीद में भी है। इसीलिए मैंने कहा कि ईसा अलैहि सलाम को मानना हर मुसलमान के लिए फर्ज है। और कई भविष्यवाणी बाइबल में है, मैंने एक तकरीर की है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द बाइबल, वो अगर आप देखेंगे तो इसका तस्करा डिटेल में मैंने किया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह रौद में, सूरा नंबर 13 आयत नंबर 38 में, वलिकुल्ली अजलिन किताब, और हर दौर में हमने एक किताब नाजिल की है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर दौर में एक किताब, एक वही नाजिल की है, लेकिन नाम से सिर्फ 4 किताबों
4 वही का जिक्र है इस कुरान मजीद में, तोरा, जबूर, इंजील और कुरान। तोरा वही है जो मूसा अलैहि सलाम पर नाजिल हुई थी, जबूर दाऊद अलैहि सलाम पर नाजिल हुई थी, इंजील ईसा अलैहि सलाम पर, और आखिरी वही कुरान आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी। नाम से सिर्फ 4 का जिक्र है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते कई किताबें हमने नाजिल की, मिसाल के तौर पे सूफ इब्राहिम वगैरह। लेकिन जितनी भी किताबें, जितनी भी वही कुरान मजीद के पहले आई, वो सिर्फ एक कौम के लिए आई थी, सिर्फ एक उम्मत के लिए, और उसका सारा पैगाम महदूद था सिर्फ एक वक्त के लिए। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद आखिरी वही है, आखिरी किताब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से, वो सिर्फ मुसलमानों या सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजी गई थी, वो सारे इंसानियत के लिए भेजी गई थी। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह इब्राहिम में, सूरह नंबर 14 आयत नंबर 1 में, अलिफ लाम रा, हमने किताब नाजिल की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ताकि वो इंसानियत को, सारी इंसानियत को अंधेरे से उजाले में ले जाए, रोशनी तक ले जाए। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इब्राहिम में, सूरह नंबर 14 आयत नंबर 52 में, ये कुरान नाजिल की गई है सारे इंसानियत के लिए, और लोग ये जान ले क्या एक ही खुदा है, और लोग ये समझ ले क्या ये इंसानियत के लिए, और द मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो हिकमत वाले हैं वो ये जानते हैं। अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185 185, रमजान वो महीना है जिसमें नाजिल हुआ था कुरान सारी इंसानियत के लिए हिदायत बनकर, और ये क्राइटेरिया है जजमेंट के लिए, हक और बातिल के दरमियान फैसला करने की चीज है कुरान। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अज़्ज़ुमर में, सूरह नंबर 39 आयत नंबर 41 में, कुरान हमने नाजिल किया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ताकि वो सारी इंसानियत को हिदायत दे। कुरान में ये नहीं लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान नाजिल किया गया है सिर्फ मुसलमानों के लिए या सिर्फ अरबों के लिए, लेकिन कहा गया है ये किताब हिदायत के लिए, सारे इंसानियत के लिए। जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। इस्लाम सही और गलत में फ़र्क किस तरह करता है, इसका जवाब आपको कुरान के सबसे पहले सफ़े में मिल जाएगा। हम मुसलमान जब नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सूरह फातिहा में ही आपको इसका जवाब मिल जाएगा। मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, सिरातल लज़ीना, उन लोगों का रास्ता, अनअमता अलैहिम, जिन पर आम लोगों ने आपने इनाम किया, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, ना उन लोगों पर, ना उन लोगों का रास्ता जिन पर आपने गज़ब किया और जो गुमराह हुए। तो यहाँ से आपको सही और गलत मिलेगा। वो लोग जिन पर इनामात हुए, ए अल्लाह हमें उनके रास्ते पर चला। अब इनामात किन पर हुए? अंबिया अलैहिस्सलाम पर, शुहदा पर, अस्वादिकीन वस्साबिरीन अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार, अस्वाबिरीन वस्सादिकीन, साबिरीन, स्वादिकीन वल्क़ानितीन, क़ानितीन का मतलब क़नाअत करने वाले, अस्वाबिरीन वस्सादिकीन वल्क़ानितीन वल्मुनफ़िक़ीन वल्मुस्तग़फ़िरीन बिलअस्हार, यानी वो लोग जो ज़कात देने वाले हैं, क़नाअत करने वाले हैं, सब्र करने वाले हैं और अल्लाह की राह में ख़र्च करने वाले हैं, ये सब वो लोग हैं जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। तो ये सही लोगों का रास्ता। अब जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम हैं उन सब की यही सुन्नत रहा है कि उसने हमेशा लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया है और गलत कामों से रोका है। और इसी तरह जितने भी शहीद गुज़रे हैं, शुहदा है, वो सब अल्लाह की राह में शहीद हुए। लिहाजा उनकी शहादत इस बात पर गवाही है कि वो अल्लाह ताला से ख़ास ताल्लुक़ रखते थे। इसी तरह दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं
انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. تو یہ سب لوگ جن پر اللہ کے انعام ہیں، اور وہ لوگ جن پر اللہ کا غضب ہوا، جو گمراہ ہوئے، فرعون، حامان، ابی ابن خلف اور جتنے بھی ان کے ساتھی ہیں وغیرہ، یہ سب کے سب ہلاک ہے. اسی طرح وہ بنی اسرائیل میں وہ قوم جس پر اللہ کا عذاب ہوا، قوم لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی جس پر عذاب آیا، نوح علیہ السلام کا قوم جن پر عذاب آیا، یہ سب لوگ ناکام لوگ ہیں. یہ غلط لوگوں کا راستہ، یہ صحیح لوگوں کا راستہ. اسلام نے آپ کو پہلے صفحے میں ہی فرق ظاہر کر دیے. اب اس پر عمل کرنا یہ آپ کی ذمہ داری. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی اچھا جواب دیا. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.